यदि एक व्यक्ति एक वस्तु की 5% हानि के बदले 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो, तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? इसने क्या कहा? 5% हानि के बदले, अगर उसने कहा कि एक व्यक्ति है कि 5% हानि के बदले क्या करता है, वो 5% लाभ में बेचता है। अब मुझे बताना है, और कितने रुपए के अतिरिक्त करके? 5 रुपए अधिक करके, 5 रुपए अधिक करके। तो फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्या निकालना है आपको? उसकी लागत मूल्य, यानी कि सीपी आपको निकालनी है कि सीपी क्या होगा। एकदम सिंपल प्रश्न है, कोई दिक्कत नहीं है। बताना चाहोगे? कौन बताना चाहेगा? हाँ 100 मान लो, 100 भी आसान है। 100 मान ला, तो चलो 100 मान लेते हैं। सीपी को क्या मान लो? 100 यूनिट। तो सीपी को मान लिया हमने 100 यूनिट। अभी चलो 100 यूनिट मान लिया। अब क्या करेंगे? तो 5% की क्या हो रही है? हानि। हानि मतलब क्या होता है? 5 घटा दीजिए इसमें, तो 5 घटा देंगे तो 95 हो गया। अब क्या बोला है? 5% लाभ प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 5% लाभ करने के लिए मुझे 100 इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो लाभ कितना हो जाएगा? तो हानि में मैंने इतने में बेचा होगा, ये एसपी हुआ हमारा, ठीक है। और लाभ में मैंने कितने बेचा होगा? तो लाभ मेरा जो हो रहा है उसमें मैंने बेचा होगा 105 रुपए में। अब बताइए अब क्या किया जाए? कितना है? 10 का अंतर है। वेरी गुड, 10 का अंतर है। और 10 का अंतर किसके बराबर है? ये 10 का अंतर किसके बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। तो 10 का अंतर 5 रुपए के बराबर है, 5 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट का अंतर किसके बराबर होगा? 1 यूनिट किसके? 5/10 रुपए के बराबर होगा। क्या ये बात को समझ आ गया? ठीक है। और मुझे कितने निकालना है? 100 यूनिट का निकालना है। तो इसमें क्या कर देंगे? 100 यूनिट का निकालेंगे बेटा। तो 100 यूनिट के लिए क्या कर देंगे? 100 से गुणा। तो 5/10 गुणे 100 रुपए आ जाएगा। 10 दहम में 100, 10 पचे 50, तो 50 रुपए हो जाएंगे। सबको समझ आया? नहीं आया ना? पहले तो कि अगर हम मान लो यूनिट से ना लगाते तो फिर कैसे लगता है ये? अब मैं बताता हूं, यूनिट से ना लगाते तो कैसे लगता है ना, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। ये वाली बात सबको समझ आ गई ना? कि फिर से बता दें, देखो कहानी क्या है। 5% की हानि अगर हो रही थी, मैंने सोचा यार चलो ठीक 5 रुपये तो अधिक करना है, तो मैंने जो अपने क्रय मूल्य था उससे 5 रुपये अधिक किया और मुझे कितना रुपए फायदा हो गया? 5% का लाभ हो गया। क्वेश्चन ऐसा कहा, तो उन्होंने कहा कि भाई जो लागत मूल्य है वो बताओ क्या होगा। तो हमने क्या किया कि चलो लागत मूल्य में मान लेता हूँ 100 यूनिट। कितना मान लेता हूँ? 100 यूनिट। 100 रुपए नहीं होते हैं, 100 यूनिट होते हैं। एक यूनिट कितने भी रुपए हो सकते हैं मुझे नहीं पता, मैं 100 यूनिट, जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले 100 यूनिट मान लो। अब हानि का मतलब होता है वो चीज घटा दो, और लाभ का मतलब होता है वो चीज जोड़ दो। हानि कितनी हो रही है? 5% की। तो मैं क्या करूंगा? 100 यूनिट में अपनी 5 घटा दूंगा। तो 5 घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 95 यूनिट हो गया मेरा विक्रय मूल्य। क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब मुझे अगर लाभ हो रहा है तो मैंने कितने में बेचा होगा? मैंने प्रश्न नहीं टूटता ना। तो लाभ कितने का है? 5%। तो क्रय मूल्य में आपको लाभ जोड़ देना होता है, तभी आपको विक्रय मूल्य पता चलता है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन ने क्या कहा था? आपने क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि भाई साहब इनमें कितना अधिक कर दिया जाए? 5 अधिक कर दिया जाए। तो ये 5 अधिक जो दिया जा रहा है, 5 अंतर दिया जा रहा है दोनों में, ठीक है, कि इतना अधिक कर दिया जाए तो हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अंतर कितने का आ रहा है? 10 का अंतर आ रहा है। तो ये जो 10 का अंतर आ रहा है किसके बराबर है? 5 रुपए के बराबर है। तो 10 यूनिट का अंतर 5 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितना गुणे किधर जाएगा? भाग में। तो 5/10। मुझे कितने यूनिट का निकालना है? 100 यूनिट का। 100 से क्या कर देंगे? गुणा। जैसे 100 से गुणा कर देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 50 रुपए। तो यूनिट को रुपए में निकालना था, तो मैंने निकाल लिया, तो ये 50 रुपए आया। अभी किसी कोई डाउट हो बताओ? आ गया? ठीक। लेकिन अगर मान लो हम यूनिट वाला मेथड ना लगाते तो फिर कैसे लगता है ये, तो समझते हैं।
5% का मतलब होता है 5/100, ठीक है, 5/100 हो गया। इसका मतलब 1/20, तो 1/20 हुआ। नीचे वाला होता है सीपी, ऊपर वाला होता है हानि या लाभ, जो भी है, तो हानि हो गया। यहाँ पे भी आएगा 1/20 ही आएगा, है ना। तो नीचे वाला क्या हो गया सीपी, ऊपर वाला क्या हो गया लाभ हो गया। अब कॉमन सेंस लगाना। एसपी मुझे पता लगाना है, एसपी कितना हो जाएगा इसके लिए 21, इसके लिए एसपी कितना हो जाएगा 19, और इसके लिए एसपी कितना होगा 21। अंतर कितने का है, तो 2 यूनिट जो है हमारा किसके बराबर है 5 रुपए के बराबर है, ठीक है। और मुझे कितने यूनिट निकालनी है 20 यूनिट निकालनी है। कितने से गुणा कर देंगे 10 से गुणा कर देंगे, तो 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 दुनाई 20 यूनिट हो जाएगा, किसके बराबर 50 रुपए के बराबर। समझ में आया। तो ये फ्रैक्शन मेथड हो गया। नहीं समझ में क्या वाला मेथड आ गया ना। तो जो अच्छा लगे, जो समझ में आ जाए, जो प्यारा लगे आपको, उसको अप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कौन रेशियो बता रहा है बताओ, इसे लगाया था, ये इसको फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही लग जाएगा। एक वस्तु 72 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। 72 रुपए में बेचने पर 10% की क्या हो जाती है हानि हो जाती है, और 5% लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखो अगर आपने घर में प्रैक्टिस किया है तो मैं आपसे कहूंगा आराम से निकालो आंसर, चुपचाप बैठ जाओ। अगर आपने इस क्वेश्चन को नहीं लगाया है तो ट्राई करके तुरंत आंसर बताओ। 84, क्योंकि मैं आंसर मान लो याद ही है तो क्वेश्चन बोलते हैं आंसर बता दोगे तो बेचारे हैं। यही करवाया था क्या, लेकिन मैंने बुक से नहीं करवाया था। अच्छा ये करवाया था पक्का, अच्छा चलो फिर करवाया तो कोई बात ही नहीं। तो आगे बढ़ें, चलो अगले प्रश्न में। एक व्यापारी, फिर ये भी करवाया होगा, अच्छा बोलें। एक व्यापारी एक वस्तु को, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपए में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, तो उसे 9% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए, 30% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पे बेचना चाहिए, किस कीमत पर बेचना चाहिए 150 सबने लगाया। देखो नया शेयर नहीं लगाना, जब तक नया शेयर ना लगे तब तक हार नहीं माननी चाहिए। चलो ट्राई करो, कोई नहीं फिर मैं बताता हूँ, ठीक है। कितने में बेचता है, तो 105 रुपए में अगर वो बेचता है तो उसको कितना हानि हो जाता है, तो 9% की हानि हो जाती है, हानि हो रही है 9% की। वेरी गुड, आगे बोलो। 30% लाभ कमाने के लिए, लाभ कमाना चाहता है वो 30%, लालच बहुत ज्यादा नहीं कर लिया। उसको कितने रुपए में बेचना होगा, देखो 9% की हानि हो जाती है। इस बार वो जिरजिरा गया कि 9% की हानि हुई, अब मुझे लाभ ज्यादा कमाना है ताकि पिछला कवरेज हो जाए। और कितना लाभ कमाना चाहता है 30% की लाभ कमाना चाहता है। तो 105 रुपए में पहले बेचा था, अब वो अपनी कीमत से तो आगे सोचेगा कि इतना ज्यादा बेचे, तो पहले हमें क्या पता होना चाहिए सीपी। तो ऐसे प्रश्न में पहले आपको पता होना चाहिए सीपी। चलो निकालते हैं सीपी, कैसे निकालते हैं वो ध्यान देना। तो हमारे पास अभी ये जो केस होता है ना सेकंड केस, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाया करो, पहले फर्स्ट केस पे फोकस करो। अगर मैंने दिया होता एसपी दिया होता, हानि प्रतिशत दिया होता, पहला जो मैंने याद हो पहले लेक्चर में ही मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। आपको एसपी दिया जा रहा है, आपको हानि दिया जा रहा है, आपको निकालना है क्या सीपी, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था फॉर्मूला बेटा, 100/100 माइनस हानि, 100 में 9 घटाओ 91, और गुणे होता है एसपी, एसपी कितना है 105। पहला लेक्चर मेरा इसी पे हुआ था ताकि आप आराम से काम सीख लें। अब अगर ये आ गया तो आपको काटना पीटना आना चाहिए। कटेगा नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा, तो ऐसे रह दो 105 के आगे कितने जीरो
20/91। चलो ये हमारा CP आ गया। अब तुम्हें बोल रहा है कि कितने % लाभ, 30% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना होगा। तो CP पता चल गया बेटा, फॉर्मूला होता है SP इक्वल टू क्या होता है 100 प्लस लाभ बटे 100 और गुणे CP। चलो रखिए इसमें 100 करो 130 और बटे 100 और गुणे CP आया 10500 लगाओ बटे 91 करो 13 इक्के 13 13 शून्य शून्य 13 से 91 7 से तो कटेगा ये कितना आएगा 15 और आगे 2 0 और 2 0 खत्म। आपका आंसर कितना आया 150 150। कुछ ज्यादा महंगा नहीं किया उसने, खैर है ना। 105 रुपए पहले बेचा था, अब 150 रुपए में बेचेगा। कितने रुपए में बेचेगा 150 रुपए में बेचेगा। कहां पे बताओ समझ में नहीं आया, सभी को आ गया। एक वस्तु 10% हानि पर बेचा जाता है, एक वस्तु 10% हानि पर बेचा जाता है यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो, यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 12 से ही 1/2% का लाभ होता। 12 से ही 1/2% का लाभ होता। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हम कोई वस्तु लेते हैं और 10% हानि पर बेचते हैं, अगर बेचा जाता है, बेचने का मतलब क्या हुआ, SP बोल दें हम, 10% SP पर बेचा जाता है तो 100 पे बेचा जाता है तो क्या होता है। तो बोला है कि क्वेश्चन बोला है यदि उसे 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, 9 रुपए अधिक में बेचा जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा। तो 12 सही 1 बटे, तो बोल रहा है यदि 9 रुपए अधिक में बेचा जाए क्या हो जाता है। तो 12 सही 1/2% का क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है। ये उसका लाभ है। तो मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बताइए यहाँ पे समस्या क्या रही। पहले तो आपको समझ लेना है कि 10% हानि पर बेचा जा रहा है तो CP उसका क्या बनेगा। अगर आप CP मान लेते हो, कुछ मान लो, तो CP ऐसे मान लो, CP हमने मान लिया 100 यूनिट। कितना मान लिया 100 यूनिट। अब 100 यूनिट अगर CP मान लिया, अगर 10% हानि पर बेचा जा रहा है, बताओ कितना बेचा गया होगा। SP बेचा हो गया 90 रुपए में बेचा गया होगा। बात समझ रही है। अब बोल रहा है कि लागत मूल्य से कितना अधिक में बेच रहे हो, 9 रुपए अधिक में अगर बेचा जाए तो कितना लाभ हो जाता है, 12 से 1/2। तो अगर मैं कितने बेच दूं, अगर मैं बेच दूं 100 यूनिट हमारे पास ऑलरेडी है, और ये यूनिट हो, ये क्या है रुपए, क्या मैं इसे सीधे जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता हूँ। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको रुपए में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी हम बेच सकते हैं। तो इसका मतलब अभी हमें इसमें छेड़खानी जोड़ने वाली नहीं करनी है, ठीक है। लेकिन लाभ हमारे पास पता है, लाभ है तो अगर लाभ है तो 12 सही 12 दूनी 24, 24 से 1 25/2, ये हुआ 25/2%। देखो आपकी गलती क्या होती है, आप क्या करते हो, ये यूनिट में रखा है, ये रुपए में रखा है, इसको सीधे जोड़ देते हो, जो कि ये गलती हो जाती है ना। ये आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है कि जब तक यूनिट नहीं होगा तब तक हम उसको जोड़ घटा नहीं सकते, या रुपए नहीं होगा तब तक हम जोड़ घटा नहीं सकते, ठीक है। मिस्टेक्स को समझ में आई ना अपनी, ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या होगा 25/2 हो गया, परसेंट लगा हुआ है। मैं इतना लाभ मतलब होता है ज्यादा, क्रय मूल्य से कितना ज्यादा, 25/2 ज्यादा। क्रय मूल्य कितना था हमारा 100 यूनिट था, अगर इतना ज्यादा क्रय मूल्य प्लस कर दो तो SP कितना हो जाएगा 100 प्लस 25/2 कितना हो जाएगा 225/2। ये हमारा SP निकल आया। अब आपको पता है कि कितने रुपए में अधिक है, 9 रुपए अधिक है। हमें क्या करना चाहिए, क्या कर देना चाहिए,
हाँ, तो अगर आपको तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं सर हमें मानना चाहिए तो इसको यूनिट में मान कन्वर्ट कर लो, वो भी सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 90 क्या कर दें यूनिट, ये तो यूनिट ही है बेटा, ये भी यूनिट है और ये भी यूनिट है। हाँ अब क्या कर रहे हो, हाँ और 9 के बराबर कर देंगे, वही तो कह रहे हैं। ठीक है, समझ रही ना। तो भाई ये अंतरित तो लिखा हुआ है, अधिक का मतलब क्या हुआ, अंतरित लिखा हुआ। जैसे आपके पास मान लो कुछ रुपया भी है, मान लो आपके पास प्रेजेंट टाइम में 10 रुपए हैं सपोज दैट, और आपको हम बोल रहे हैं 5 रुपए अधिक करके बेचो, तो आपने 15 रुपए बेचा, तो हम बोल रहे हैं 15 इधर है 10 इधर है, तो जो अधिक किया वो कितना किया, तो कैसे निकला, अंतरित करके तो निकला है ना। तो वही तो हम देखने वाले हैं, अंतर करेंगे तो अधिक वाली बात आ जाएगी। नहीं समझ क्या बात आ रही ना। तो हम क्या करेंगे, इस वाले एसपी में इसमें से एसपी का क्या कर देंगे अंतर, और ये जो अंतर होगा किसके बराबर हो जाएगा, 9 रुपए बराबर हो जाएगा। तो कर लीजिए 225/2 माइनस 90 बराबर, बराबर ना लिखो ऐसे लिख दिया करो, और कितने रुपए हैं 9 रुपए। मुझे बताओ एक यूनिट का घटाओ पहले, 9 दूनी 18 180, 225 में 180 घटा कितना आया 45, और 45 बटा कितना है 2 यूनिट। अब मुझे बताओ एक यूनिट का कितना आया, तो एक यूनिट का कितना आएगा, तो आ जाएगा 9 गुणे 2 बटा 45, 9 अपना 45, ये रुपए आ गया। तो कितना आ गया बेटा 2 बटा 5 रुपए आ गया। अभी एक यूनिट का रुपए मुझे पता चला कितना 2 बटा 5, और मुझे कितने यूनिट का निकालना है 100 यूनिट का निकालना है। तो आपको पता है सीपी बराबर है 100 यूनिट है, एक यूनिट का 2 बटा 5 रुपए है। ये बात सबको समझ आ गई, 5 दुनाई 10, 5 शून्य शून्य कितना हो जाएगा 2 दुनाई 4, 40 रुपए हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया, किसको समझ में नहीं आया, फिर से बता दें, फिर से बता दें, ध्यान देना। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर हम कोई किसी वस्तु को बेच देते हैं सीधे, तो 10% हान पर हमने बेचते हैं, मुझे नहीं पता कितने रुपए बेचा, मुझे नहीं पता है, कुछ मुझे निकालनी पड़ेगी ना। मैंने कहा 10% हान पे बेच देते हैं, अगर यदि 9 रुपए अधिक में बेचा जाए तो मुझे लाभ हो जाएगा कितना 12 सही 1/2% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए लागत मूल्य क्या था, आपको लागत मूल्य निकालना है, मुझे नहीं पता। तो ऐसे प्रश्न में अधिकतर आप क्या मान लो 100 यूनिट करके मान सकते हो। तो मैंने माना कि सीपी मेरा कितना है 100 यूनिट। अब 100 यूनिट अगर सीपी हमारे पास है तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, हानि अगर हो तो वो चीज घटा दो, और लाभ अगर हो तो वो चीज जोड़ दो। तो क्या निकल आता है एसपी निकाल आता है। तो एसपी निकालने के लिए मुझे अगर देखो यहाँ पे हानि कितनी हो रही है 10, तो एसपी निकालने के लिए मैं 100 में 10 क्या कर दूंगा घटा दूंगा, तो मुझे इसका एसपी निकल आया। अब मुझे यहाँ का एसपी पता करना है, तो मैं क्या करूंगा 100 में ये लाभ वाला क्या कर दूंगा जोड़ दूंगा, लाभ कितना है 25/2 है, तो इसको मैं जोड़ दूंगा तो मुझे यहाँ का एसपी निकल आएगा। क्या ये बात को समझ आ गया। अगर मतलब मैं 100 यूनिट में अगर इसको बेचता हूं तो मुझे 10% का हानि होता है। अगर मैं इसको 225/2 यूनिट में बेचता हूं तो मुझे कितना लाभ होता है 12 से 1/2% का लाभ होता है। क्या इतनी बात समझ आ गई। ठीक, ये एक्चुअली में बेच है, इन दोनों बेच का अंतर किसके बराबर है, क्योंकि क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसके बेच में अगर 9 रुपए बढ़ा दिया जाए, इसका बेच ये 90 है, अगर मैं इसे 9 रुपए बढ़ा दूं तो कितने रुपए में हो जाएगा, मुझे लाभ कितना मिल जाएगा 12 से 1/2%। तो इतना बढ़ाने पे मिल रहा ना लाभ, तो जाहिर बात इनको घटा देंगे, जो यूनिट आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 9 रुपए के बराबर हो जाएगा। तो मैंने इन दोनों घटा दिया, और ये यूनिट किसके बराबर है 9 रुपए के बराबर है, इसको हम घटा देंगे तो ये 9 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट निकालो किसके बराबर होगा ये किलो। ठीक है, तो मुझे कितने यूनिट का निकालना है आंसर 100 यूनिट का निकालना है, तो 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा 40 रुपए। अभी भी नहीं समझ में आया, आ गया, बस आपको इस तरह से करना था। क्लियर हो रहा है। ठीक, हाँ अच्छा भिन्न, तो भिन्न से भी लग जाएगा, लेकिन भिन्न में एक खासियत है कि भिन्न में आपको हर वाला सामान रखना पड़ेगा, हर सामान कहिए था ना, हाँ तो बस उससे भी लग जाएगा, लेकिन उसमें सोचना पड़ेगा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। आ जाएगा, उससे भी आ जाएगा, उसको मैं बता दूंगा भिन्न वाला लग जाएगा ना, लग जाएगा कि भिन्न वाला भी बताएं, ये आसान है, जो समझ लो वही आसान है, रियलिटी ये है, और जो ना समझ में आए वही क्या हो जाता है डिफिकल्ट। कभी कभी बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है लेकिन समझ में आ जाता है तो क्या लगता है आसान। एक
एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर, एक मेज को 400 रुपये के बदले 350 में बेचने पर प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है। प्रतिशत हानि 5% बढ़ जाती है, तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मेज का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, मैंने एक सीख लिया था, मैं जब आई थिंक 8th में था 7 में था, तो मैं पहलवानी देखने गया था। कहाँ पर? बेनी माधोगढ़ में वो बड़ी बड़ी पहलवानी होती थी बीच में, तो मैं पहलवानी देखने गया था। एक बड़ा अच्छा खासा पहलवान आया था, लगभग 6 फुट 3 इंच के आसपास रहा उसकी हाइट रही होगी, 6 फुट 3 इंच के आसपास हाइट रही होगी, और हैवी था, मतलब थोड़ा हेल्दी था। वो सबको चैलेंज कर रहा था कि किसी की हिम्मत नहीं है, सब नामार्थ वगैरह वगैरह कर रहा था, चैलेंज दिला रहा था। उसी में एक बंदा उठा, वो नॉर्मल बंदा था, मतलब कोई खास पर्सनैलिटी थी। उसने कहा देखो हम लड़ेंगे तुमसे। उसको पता था कि हम हार जाएंगे, क्योंकि वो कभी कुश्ती से लड़ता नहीं था, बस ऐसे जुट गया था। मानोगे नहीं, 25 मिनट उसको झुला रखा था, भगा रहा था पूरे रिंग में, उसको भगा रहा था, कहीं ये कर रहा, कहीं ऊपर से निकल जा रहा, कहीं ऊपर उछाल कूद उनके ऊपर भरपूर किया, पकड़ में उनके नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि वो बंदा हारा। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, हार तभी मानो, ठीक है, हार कैपेसिटी से ऊपर हो रहा है बात की बात है, लेकिन हार कभी मानो ही नहीं पहले अपने अंदर से। उसने क्या किया, हार नहीं माना था, उसने लड़ा बराबर, पकड़, अब उसने बंदे ने पकड़ लिया, ताकतवर इंसान उठा के दबोच दिया से जमीन में। अब जब तक पकड़ में नहीं आया तब तक उलझा दिया। 25 मिनट कुश्ती को चलाया था उसने। सोचो, जो कुश्ती 5 मिनट भी चलने वाली नहीं थी, 25 मिनट, किसकी वजह से? साहस की वजह से। और ये संभव हो पाया किसकी वजह से? साहस की वजह से। उस दिन मैंने सीखा, मैथमेटिक्स में हमें ये चीज बहुत अच्छी सीखने मिलती है। क्वेश्चन आपको बहुत बड़े भयंकर देखने में डरा है, एकदम अजीब क्वेश्चन, कुछ तो इतने दे दीजिएंगे लंबे क्वेश्चन, है ना। कभी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन पढ़ो तो खाली पढ़ने में लग जाता है कि नहीं यार इसको छोड़ ही देते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन। लेकिन विश्वास मानो, उन प्रश्नों को अगर पढ़ के तुमने छोड़ दिया तो कोई तुम मैथ सीख ही नहीं पाओगे। तो मेरे पास जब क्वेश्चन नए आते हैं ना, और मैं तो किसी बुक को फॉलो नहीं करता हूँ, कोई बुक को लेकर आओ मैं बताता हूँ। तो जब मेरे पास कोई नया क्वेश्चन आता है मार्केट का, तो मैं उसको क्वेश्चन को पढ़ के ही जज करता हूँ, देखते ही जज नहीं करता हूँ यार मुझसे तो लगेगा ही नहीं है। और यही कारण है जिसकी वजह से मुझसे 99% क्वेश्चन लग जाते हैं। 1% में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% मुझसे क्वेश्चन लग जाते हैं। बहुत कम ही ऐसा होता है जो मुझसे क्वेश्चन फंसते हैं, नहीं मोस्टली क्वेश्चन मुझसे लग जाते हैं। वो बात की बात, जैसे माइंड डिस्टर्ब हो गया तो भले ना लगे, नहीं लग जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि मैं क्वेश्चन को पहले जज ही नहीं करता हूँ कि डिफिकल्ट है। आप अपना बेस्ट दो, बस आपको अपना क्या देना है? बेस्ट देना है, बस और कुछ नहीं। तो एक बार देते हैं बेस्ट अपना, और फिर क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन को लड़ना सीखो। जैसे मैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने रुपए था भाई साहब? 400 रुपए था। कितने रुपए में? 350 में। देखो रुपए की कमी कर दी, पहले इतने में बेच रहा था, अब वो जाके इतने में बेचने लगा। इतने में बेच रहा था तो भी उसको हानि हो रही थी, और इतने जाके बेच रहा तो भी उसको क्या हो रही है? हानि हो रही है। अब देखना हानि कितनी बढ़ जाती है? 5% की हानि बढ़ जाती है। ये बात सबको समझ आ रही है? अब यह ध्यान देना, ये जो 5% है किसके बराबर जा रहा है? ये 5% 50 रुपए के बराबर जा रहा है। कहानी क्लियर हो रहा है? अगर ये 5% 50 रुपए बराबर जा रहा है, तो तुम मुझे खुद बताओ कि 1% किसके बराबर जाएगा? 10 के जाएगा। और मेरा जो सीपी होता है वो 100% होता है। मैंने पहले ही बताया था सीपी मतलब 100%। तो सीपी होता है 100%, 1% 10 के, तो 100% कितने के? 1000। तो ऐसे निकल आया 1%। देखो पहले देखो, हमें समझ में आ गया कि 5% जो है हमारा वो किसके बराबर जा रहा है? 50 रुपए के बराबर जा रहा है। तो यहां से देख लिया हमने कि 1% जो हमारा है कितने जाएगा? 10 रुपए के बराबर जाएगा। तो आपको पता है 100% निकालना है, 100% का कितने जाएगा? तो 10 गुणे 100 कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 1000। याद करो, हमने एक दिन बताया था परसेंट में मतलब क्या होता है। जैसे आपके पास 1000 रुपए हैं तो उस 1000 को 100% मान सकते हो, तो 1% की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बन जाती है। याद करो, एक दिन मैंने बताया था, परसेंट की कहानी पूरी अच्छे से समझाया था। कहानी को एक बार समझ लोगे ना तो जीवन भर काम देगा, और खाली क्वेश्चन समझोगे तो क्वेश्चन तो चेंज होते रहते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? कर पाओगे? कॉन्सेप्ट की बात कर लें, कॉन्सेप्ट में कहाँ दिक्कत आ रही है वो बता दो, फिर मैं एक नया तरीका बताता हूँ, मतलब दूसरा तरीका बता देता हूँ, जो जैसा क्वेश्चन बोला है उसकी तरह से अगर करते तो क्या दिक्कत आती है वो भी बता देता हूँ। अभी इसमें बताओ कहीं दिक्कत हो बता दो, किसी कोई दिक्कत?
ऑप्शन में है और 1000 आपका आंसर भी आ रहा है। सबको लग गया? सबको समझ में आ गया? अगर ऐसे ट्राई करते हो तो कैसे ट्राई करते हैं? देखो पहले इसके अकॉर्डिंग तुम अपना, पहले इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तुम अपना क्या निकालते हैं, सीपी को तुम मान लेते x रुपए। क्या मान लेते? x रुपए मानते हैं। तो यहां से तुम अपना हानि निकालते। क्या निकालते? हानि। यहां से हानि निकालते और यहां पे भी हानि तो वैसे निकलेगा, यहां पे हानि निकालते। दोनों हानि का करते अंतर। क्या करते? अंतर। और ये अंतर किसके कर देते? 5 रुपए बराबर कर देते, 5 रुपए बराबर कर देते। यही हानि आपका बन जाता कितना? 5 रुपए बराबर। तो ऑटोमेटिक x का मान आ जाता, और जो x का मान आता वही क्या बन जाता? चलिए तो भाई साहब ये आपका टाइप धीरे धीरे सी तो सबको क्लियर हो रहा है। सी में थोड़ी खिचड़ी पका रखी है इन्होंने, है ना, कुछ क्वेश्चन थोड़े से खिचड़ी पका रखी है, इधर उधर डाल रखा है इन्होंने, थोड़ा सा सीक्वेंस नहीं पकड़ा। अब देखो दूसरा मेथड क्या कहता, अगर हम दूसरे मेथड से लगाते तो क्या कहता, हम मान लेते कुछ देर के लिए यहाँ पर कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य हमारा x है, x रुपए है, ठीक है, x रुपए। अब तुम खुद सोचो, अगर मैं 400 में x रुपए में खरीद रहा हूँ और 400 में बेच रहा हूँ तो हानि हो रही है, तो हानि कैसे निकलती है बेटा? तो यहाँ हो जाएगा, हानि हो जाएगी x माइनस 400। ये सबको समझ आ रहा है ना? ठीक है। और बट ये हमारी हानि हो गई, ओके। हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं? हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ये हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, क्रय तो हमारा मूल्य सेम ही रहेगा। अगर मैं 350 में बेचूंगा तो हानि कितनी होगी बेटा? तो x माइनस 300, और बटे में कितना? अच्छा 350, और बटे में कितना हो जाएगा? x, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों के जो बीच में अंतर आता है, भाई बढ़ाने का मतलब क्या हो, इन दोनों के बीच में जो अंतर आता है वो किसके बराबर है? 5 रुपए के बराबर है, नहीं 5% के बराबर, सॉरी। तो वही परसेंट ए भी तो परसेंट से परसेंट आपका कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 5 के बराबर है। तो यहां से जो x का मान आएगा वही आपका उत्तर होगा, यानी कि कुछ नहीं तो एक तो अपने पास रहेगा ही रहेगा। कहानी क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? तो ये मेथड ऐसा है कि हर जगह वैलिड है, लेकिन इसको लगाएं थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन छोड़ने से बेहतर है, अगर आप कॉमन सेंस नहीं लगा पा रहे हो तो जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चले जाओ, खाली x मानते जैसा क्वेश्चन बोले वैसा करते चले जाओ, ऑटोमेटिक आंसर आ जाता है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन आसान है। एक दुकानदार एक वस्तु को 12 सही 1/2% 12 सही 1/2% हानि पर बेचता है, हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वो उस वस्तु को 51.80, यदि वो उस वस्तु को 51.80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचे तो, अधिक मूल्य पर बेचे तो उसे 6% का लाभ होगा। इधर आंसर कोई पहले नहीं बताएगा, सब लोग इत्मीनान से लगा लो तब बताना आंसर। तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन 2-4 हैं, इत्मीनान से पहले लगा लो फिर आंसर बताना। 2 क्वेश्चन, नंबर चेंज हो रहा है, मेथड सेम है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 12 सही, हाँ हानि हो रही है, 51.80 रुपए अगर अधिक में बेचने लगे तो क्या होगा? तो 6% का मुझे लाभ हो जाएगा। अब पहले क्वेश्चन को फेल करो तो मुझे लागत मूल्य निकालना है। बेटा ध्यान दीजिए, लागत मूल्य नहीं पता कुछ भी मान सकते हो, लागत मूल्य नहीं पता कुछ भी मान सकते हो, 100, 200, 300, 1000, एक भी मान सकते हो, लेकिन एक का कैलकुलेशन बड़ा हार्ड हो जाएगा, ठीक है। 800, 900 कुछ भी। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, पहले हम 1200% जो हानि हो रही है ना, ये 12 से 1/2 की, हम इसी से क्वेश्चन लगाने वाले हैं। ध्यान देना कैसे। अगर मैं कहूं कि 12 से 1/2% की हानि हो रही है, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि सर कितना हो गया ये? 12 दूनी 24, 1 25, 25/2% मतलब क्या होता है? 1/100, 25 चौके 100 कितना है? 1/8। अब 1/8 में कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसको ये भी तो कह सकते हैं कि 800 और ऊपर क्या कहते हैं 100। ये हमारा क्या बन जाएगा? सीपी, और ये हमारा क्या बन जाएगा? अच्छा हानि है तो हानि ले लो, लेकिन आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एसपी।
तो बताओ एसपी कितना होगा, तो 700 हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 700। अब यहाँ पे आइए, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, 6% का। किसका 6%, 800 का 6%। अब मुझे बताओ 800 का 6% कितना होता है, 800 का 6% कितना होता है, 48। 48 सीधे से निकल रहा है, कैसे निकालोगे, 800 लिखोगे और गुड़े 6% है बटे 100, 20 खत्म, 48, तो 48 रुपए होंगे। कितने में भाई प्रॉफिट है, लाभ है, लाभ का मतलब होता है सीपी से इतना ज्यादा, कितने रुपए ज्यादा है, 48 रुपए ज्यादा है, किससे, 800 से। तो ये हो जाएगा एसपी आ जाएगा यहाँ पर कितना ज्यादा हो जाएगा, 848 हो जाएगा, ये मेरा निकला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। ये पहले वाला एसपी है, ये बाद वाला एसपी है। एसपी से कितना रुपए ज्यादा किया गया होगा, इतना रुपए ज्यादा किया गया था, मतलब कितने यूनिट ज्यादा है वो इस रुपए को बताता है। कितने यूनिट का अंतर आ रहा है, 148 रुपए का, 148 यूनिट का अंतर आ रहा है। और ये जो यूनिट है कितने रुपए के बराबर है, 51.80। भाई ये इतना जितना ज्यादा होगा ये उसी को बताता है, तो इतना यूनिट किसके बराबर है, 51.80 रुपए के बराबर है। तो एक यूनिट आपको निकालना है और फिर सीधे 800 यूनिट का निकल आएगा। पहले एक यूनिट का बताओ, तो एक यूनिट के लिए क्या करेंगे हम, 51.80 में किससे भाग कराएंगे, 148 से भाग कराएंगे, और फिर गुणा किससे कराना है आपको, 800 से गुणा कराना है। तो बताइए 800 यूनिट का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 800 से गुणा करा देंगे तो 51.80 और गुणे बटे में 148 और गुणे में कितना 800 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। काट पाओगे, मैं काट के बताऊं, कर लोगे लेकिन करो। हाँ 51.80 बटे 148 और गुणे 800। देखो दो जीरो से ये हमारा दशमलव हट जाएगा, ये बच्चा 8 से आपको सिंप्लीफाई कर लेना, पहले 4 से कर लो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 7 28, 37 से कटेगा, ये कट जाएगा। देखो कितने बार जाएगा, 14 बार, 140 आ गया ना, ठीक। अब इसको गुणा कर लो, 280 रुपए, ये आपका उत्तर हो जाएगा। किसको समझ में नहीं आया, सभी को आ गया, फिर से बता रहा हूं ध्यान देना। यहां पे ये जो रुपए बढ़ाए जा रहे हैं ये किस में बढ़ाए जाते हैं, विक्रय मूल्य में बढ़ाए जाते हैं। किसमें, विक्रय मूल्य में। तो विक्रय मूल्य में जो भी अंतर आता है वो इस रुपए के बराबर हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, हमें सीधे सीधे दोनों केस में विक्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। पहले केस में विक्रय मूल्य निकालो, फिर दूसरे केस में विक्रय मूल्य निकालो। जब दोनों विक्रय मूल्य आ जाए तो उनको आपस में घटा दो। क्या विक्रय मूल्य निकालना नहीं आता है, आता है। फिर दोनों को आपस में घटा दो, जो यूनिट आएगा वो इस रुपए के बराबर बन जाएगा। ठीक है, जैसे ही बन जाएगा तो एक यूनिट का निकाल लेना। कितने यूनिट का, एक यूनिट का। एक यूनिट का निकालने के बाद आपको सीपी जितने यूनिट हो उससे गुणा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। कितने यूनिट है सीपी, 800, तो 800 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्या कहानी क्लियर हो गया, ठीक है, इस तरह से करना है। क्लियर हो गया बेटा कि नहीं हुआ, बताना। क्या ये वाला डाउट था, ये हमने कैसे 48 किया, ये वाला डाउट है, मतलब कैलकुलेशन दिक्कत दे रहा है, तो ध्यान देना। ये तो समझ में आ गया। पहले आप ये सोचो दशमलव का मतलब क्या होता है। जैसे 2 अंक बाद दशमलव है, अब जब गुणा कराओगे तो 2 संख्या दशमलव रखोगे तो 2 जीरो तो वैसे भी हैं, तो गुणा में भी 2 जीरो आएंगे। तो सीधी बात 2 अंक बाद दशमलव, ये जीरो से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, ये दशमलव ये जीरो से हट गया, कैंसिल हो गया। तो बचा क्या है, 5180। 5180 कितने गुणे 8 और बटे में कितना है 148। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगर मैं इसको काटूं तो 4 से काटो, 4 दूनी 8 हुआ, इसको चाटो, 4 तिया 12, कितने बचे 2, बने कितने 28, 4 पढ़ो 28 जाना जाए, 4 सते 28 हो गया। अब देखो 37 से काटो, 37 से काटेंगे तो 37 के 37 ऐसे कर लेना, भाग करा लेना, तो कितना आएगा 140 आ जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, 140 और गुणे 2 कर देना है, 14 दूना 28 होता है, एक जीरो लगा देना। अभी भी नहीं आया, आ गया। तो कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि मैथ में यहां पर कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। अगर कैलकुलेशन प्रॉब्लम है तो अलग से सिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है, चिंता मत करो। आगे बढ़ा दिया जाए। कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, हाथ ऊपर करो। तुम्हें कैलकुलेशन प्रॉब्लम है, कैलकुलेशन में समझते हो, ऐसे भिन्न को सिंप्लीफाई करना है, गुणा करना है, ये सब जो है
किसको कैलकुलेशन प्रॉब्लम है? फिर से हाथ ऊपर करो जरा, चेहरा देखें। 1 2 3 4 5, बस 5 लोगों को। इन 5 बच्चों को संडे को आना है अलग से। नहीं सबको नहीं आना है, 5 बच्चों को आना है। और इसमें हम तुमको वही कैलकुलेशन सिखाएंगे, छोटी छोटी चीजें। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचा। फिर से बोलते हैं, खुद सुनिए। एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? तो मेज का लागत मूल्य क्या होगा? हाँ 800 ऑप्शन में नहीं है। ट्राई करो, कोई नहीं, फिर से लगाओ। नहीं आएगा फिर हम बता देंगे। पहला काम है, सीपी पता है क्या? नहीं पता। और जो नहीं पता है उसको क्या मान लेते हैं? 100 यूनिट। हम मान लेते हैं सीपी हमारा है 100 यूनिट। कितने यूनिट है? 100 यूनिट। थोड़ा ध्यान समझना बेटा, सीपी है 100 यूनिट। क्वेश्चन ने क्या कह दिया कि 10% लाभ। अगर बताओ 100 यूनिट है, 10% लाभ करेंगे कितना होगा? 110। वेरी गुड, ये तो अच्छे से आता है तुम लोग को। फिर क्या कहता है क्वेश्चन? अब 5, अगर 5% सीपी को कम कर दिया जाए, या अब मैं पढ़ लेता हूं, ध्यान दीजिए क्वेश्चन को। यदि वो मेज को 5% कम मूल्य पर खरीद कर, यानी कि अब जो खरीद है कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है? 5, तो कितना होगा? 95 यूनिट हो गया। अब जो नया सीपी बन गया ये है नया सीपी, 95 यूनिट। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 95 यूनिट हो गया, 80 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। तो पहले ये जो बेच आया इससे अधिक रुपए, लेकिन ये यूनिट है ना, इसमें रुपए तो जोड़ नहीं सकते हैं, तो मुझे इधर से ही एसपी निकालना पड़ेगा। तो बताओ, अगर बेचे तो लाभ कितना हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। अगर लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा इसका? 20%, 125। इसका 20% निकालो और बताओ कितना आएगा, उसको जोड़ दो 95 में, 115 आएगा। पक्का ना? निकालो कैसे? 95 गुणे 20/100, 20 5 100, 5 से काटो, 5 1 5, 5 45, 19 आया। और 15 95 19 जोड़ो, 114 आएगा। क्या कर रहे हो दीदी हो रे? अच्छा, ये समझ आ गया? ये आ गया नया एसपी, ये आ गया नया एसपी बेटा, यूनिट। कितना अंतर आया इन दोनों का? 4 यूनिट का अंतर है। कितना अंतर आया? 4 यूनिट का डिफरेंस आ गया आपका। और ये अंतर किसके बराबर है? 80 रुपए के बराबर है। तो हो गया 80 रुपए के बराबर हो गया। क्या यहां तक समझ आया कि नहीं आया? पहला काम, क्वेश्चन कोई डिफिकल्ट नहीं होते हैं। आप अननोन क्या था? सीपी, वो तो मैंने मान ही लिया ना। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसा करते चले जाओ। मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा 10% लाभ, क्वेश्चन ने क्या कहा था? 10% लाभ, तो मैंने क्या कर दिया? 10% लाभ कर दिया, मतलब जोड़ दिया इसमें। अगर 100 में, बेटा बातें नहीं, अब 100 में अगर 10 जोड़ोगे कितना होगा? 110 यूनिट हो गया। यहां तक समझ। फिर क्वेश्चन ने साफ साफ कह दिया कि 5% सीपी में कमी कर दिया जाए, और तब अगर हमारा वो खरीद रेट बने मेज का। तो मेज पहले 100 यूनिट में हम खरीद रहे थे, अब हमें कितने यूनिट में खरीद रहे हैं? 95 यूनिट खरीद रहे हैं। तो बोला 10% का लाभ हो जाता है, 20% का लाभ हो जाता है। 20% लाभ किसका? तो 95 का 20% निकाला, कितना आया? 19। लाभ हो रहा है, लाभ हमेशा जुड़ता है, तो एसपी कितना बनेगा? तो एसपी में यानी निकालने के लिए सीपी में कितना जोड़ देंगे? 19 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? क्या ये बात समझ आई? ठीक। अब क्वेश्चन ने साफ साफ कहा कि ये जो है 114 जो आया वो इस वाले एसपी से कितना रुपए अधिक है? 80 रुपए अधिक है। तो इसका मतलब ये जो 80 आया, इन दोनों के एसपी का क्या था? डिफरेंस था।
तो मतलब इनके यूनिट का भी डिफरेंस करेंगे तो किसके बराबर जाएगा? तो एक यूनिट किसके आएगा? एक यूनिट आएगा 20 के। 20 के। तो अगर मुझे 100 यूनिट निकालना है तो कितना हो जाएगा? 100 यूनिट कितने क्या आएगा? 100 से गुणा कर देंगे तो 20 में, तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपये। 2000 रुपये आपका आंसर होगा। 200 नहीं था, 2000 था। अब बोलो गलती से एक जीरो आ गया। चलो, क्वेश्चन ये है कि 45,000 रुपए में एक भूखंड, भूखंड जानते हो ना किसे कहते हैं? जमीन का टुकड़ा। भूखंड बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि उठानी पड़ती है। एक व्यक्ति को 10% की क्या उठानी पड़ती है? हानि उठानी पड़ती है। 15% लाभ कमाने के लिए भूखंड को कितने रुपए में बेचा जाए? इससे आसान क्वेश्चन नहीं मिलता। कितना आया? 1500। 45,000 में बेचने पर तो घाटा लग रहा है उसको। 57,500। 57,50 आया। बिटिया 57,50 किसे कहते हैं पता है? 57,50। और ये सोचो 45,000 बेच रहा है तो उसको घाटा लग रहा है। 550 ना? अच्छा 57,500 है। अब ये मान सकते हैं, ये आंसर मान सकते हैं। 57,500 ही आएगा। अच्छा यही आएगा। ठीक, करके बताऊं? हो गया। आज के लिए इतने रखते हैं, फिर कभी।